हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम कंपोजिट फंक्शन का देखने जा रहे हैं। आज लेक्चर 6 है। इसमें हम लोग कंपोजिट फंक्शन का आगे का सवाल देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज 11.1 का है। 11.1 में आपको बोले थे कि आप बना के आइएगा, HW दिया गया था। तो आज हम लोग जो आप बनाए होंगे उसी को देखेंगे आगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। पहला सवाल है साइन ax प्लस b, दूसरा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तीसरा है टेन एक्स पे पावर n, कुछ ऐसा n जहां कांस्टेंट है। तीन सवाल हम लोग करके देखते जाएंगे। पहला देखिए, आपको पिछला दिन बताए थे कि ये डिफरेंशियल मशीन है, ऐसा समझिए, और ये बताता है कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जो यहाँ डालिएगा प्रोसेस होके ये निकल जाएगा। जो प्रोसेस होके निकलेगा उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो हम लोग डिफरेंशियल मशीन में फिट करते हैं इसे। साइन एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला था, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ एक्स लिखे। आपको बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होता, ये अपने गोद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, जो इसके आर्ग्यूमेंट में है। आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है इसको, गोद भी बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने गोद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, मगर होगा नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या, ax प्लस b, हम लोग इसी गोद के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे। गलत बात है dx के बदले d इतना लिख देना। बैलेंस करने के लिए ऊपर लिख देते हैं, बैलेंस कर लेंगे। dAx प्लस b, आपको फिर बताए थे कि दो फंक्शन का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी रहे, वो एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट होता है। ट्रिक 4 बताए थे, उसको एकदम देखते रहना है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, गोद में जो है वो हो जाएगा। आपको बताया गया है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो जो गोद में है वही उसी के रिस्पेक्ट में होता है, और ये हो जाता है जो गोद में है वहाँ यहाँ पे कॉस होगा, साइन का कॉस, और यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स ही होगा। जो हो यहाँ पे वो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ax प्लस बी था, ax प्लस बी हो गया। यहाँ पे दो फंक्शन का जोड़ है, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। dAx बाय dx प्लस dB बाय dx। ऐसे छोड़ दीजिएगा तो लगेगा कि ये टर्म सिर्फ इसके साथ गुना में है, इसलिए ब्रैकेट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटल टर्म इसी से आया है, ये टोटल इसके साथ गुना में था। इसका मतलब ये जो आया इसी के बदले आया, ये टोटल इसके साथ गुना में होगा, इसलिए ब्रैकेट लेना जरूरी है। cos ax प्लस बी इंटू ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। आपको बताया गया है किसी फंक्शन f ऑफ x के साथ कोई कांस्टेंट गुना में हो, ये कांस्टेंट के गुना में है और इसे डिफरेंशिएट करना है, तो इस कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं प्रोसेस के समय। देखिए बाहर कर लिए, ऐसा कर सकते, तो यहाँ भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dx बाय dx बचेगा। ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लिख दिए। चलिए cos ax प्लस b इंटू dx से dx कैंसिल हो गया, a प्लस 0 तो a बच गया, ऐसे a लिखते हैं। यहाँ पे रख देंगे तो ऐसा लग रहा है कि cos के आर्ग्यूमेंट में ये है, मगर cos के आर्ग्यूमेंट में नहीं है, पूरे cos के साथ ये गुना में है, इसलिए इसे पहले लिख देते हैं। a cos ax प्लस b, इस तरह हो गया फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव। चलिए ये डिफरेंशिएट किए इसको, और हम डेरिवेटिव निकाले। यहाँ इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं।
दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर डिफरेंशिएट करना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स के रेस्पेक्ट में, मगर होगा नहीं। आपको ट्रिक में बताया गया है कि रूट अंदर वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में होगा इनटू, इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखते हैं, क्योंकि dx को बदले इतना लिख दिया तो गलत बात है, बैलेंस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय dx। अब ये x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन का जोड़ है। यहाँ जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी रहे, दो या दो से ज्यादा फंक्शन का, तो हम लोग x के रेस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं। चलिए, रूट का डेरिवेटिव आपको बताया गया है कि रूट x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, मतलब अंदर वाले का डेरिवेटिव रूट के अंदर जो है उसी के रेस्पेक्ट में होता है, और वो हो जाता है 1/2 रूट x, मतलब जो अंदर में है वो हो जाता है। तो यहाँ 1/2 रूट कितना हो जाएगा, x के जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये हो गया। चलिए, यहाँ दो या दो से ज्यादा फंक्शन का जोड़ है, तो हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। ब्रैकेट क्यों ले रहे हैं, अभी तुरंत बताए थे कि तो ये ज्यादा टर्म में बदल जा रहा है, ये सिंगल टर्म दिख रहा था और ये इतना बड़ा हो गया, इसे छोड़ देंगे, यदि ब्रैकेट नहीं लेंगे सिर्फ ये इसके साथ गुना में दिखेगा, अब प्लस ये सब होगा, लेकिन ये टोटल ना इसके साथ गुना में, इसलिए ब्रैकेट ले 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। कैसे, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, और वो होता यही है, बस पावर गुना में आता है, पावर में एक घट जाता है, प्लस dx से dx कट गया 1, अब प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये हो गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ऐसा हो गया। अब इसे थोड़ा एडजस्ट करके लिख दें, तो ये गुना में है तो 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 2x प्लस 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा ये रहा। आगे देखते हैं। d10 x पे पावर n, ऐसा है, इसे डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, सबको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। 10 x पे पावर n बाय dx, तो x के रेस्पेक्ट में चूंकि होगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा पहले, तो ये अपने गोद के रेस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ x पे पावर n है गोद में, तो x पे पावर n के रेस्पेक्ट में, फिर इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखेंगे, और वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट दिख रहा, अब वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो वेरिएबल x है यहाँ। 10 का डेरिवेटिव गोद के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर जो गोद में रहता है, तो गोद में है x पे पावर n इंटू एक्स पे पावर n का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में यही हो जाता है, बस पावर गुना में आता है और पावर में एक घट जाता है। यहाँ हो गया n x पे पावर n -1, ये वक्त हम पहले लिख दिए, इंटू सेक स्क्वायर x पे पावर n। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बात वही है, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, जो आगे सवाल हम लिखने वाले हैं। पहला नंबर में है साइन qx, दूसरा नंबर है कॉस साइन x स्क्वायर, और तीसरा नंबर है कोसेक x, ऐसा। फर्स्ट नंबर को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशियल मशीन है ये, इसमें डालिएगा, ये डाला है, डालिएगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट लेने का जरूरत नहीं है, सिंगल टर्म है इसलिए। साइन qx, इसी को डिफरेंशिएट करना था x के रेस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं। साइन qx को हम साइन x का होल क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है,
साइन एक्स के होल क्यू को ही साइन क्यू एक्स लिखा जाता है कि ब्रैकेट ब्रैकेट ना लेना पड़े, शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख दिए। अब वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, तो यहाँ वेरिएबल है साइन एक्स, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बैलेंस करने के लिए इसे ऊपर लिख दिया। क्यों बैलेंस कर रहे हैं भाई? क्योंकि यहाँ dx हुआ करता था, यहाँ देखिए है ना, मगर d sin x लिख दिए तो गलत बात है, इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखना पड़ेगा d sin x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर से आया, ये गोद के रिस्पेक्ट में होगा, तो जब dx आ जाए नीचे ना तो छोड़ देते हैं, बैलेंस हो गया होता है खुद से। देखिएगा आप यहाँ से ये और ये कट जाएगा तो बचेगा इतना बटा इतना, यही तो था। तो साइन क्यू एक्स वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, सॉरी साइन एक्स का होल क्यू वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल पावर कांस्टेंट इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और वो होगा यही, बस पावर गुणा में आ जाएगा और पावर में एक घट जाएगा। इन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाता है, तो यहाँ आ गया 3 साइन एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर 2 है, तो साइन स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है इसको, इनटू कॉस एक्स हो गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल है, इसे डिफरेंशिएट करना है। d cos sin x स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में करना है मगर होगा नहीं, किसके रेस्पेक्ट में होगा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos दिख रहा है पहले आपको, तो cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये गोद के रेस्पेक्ट में होता है, तो गोद में है sin x का होल स्क्वायर, सॉरी sin x का स्क्वायर। बैलेंस करने के लिए इसे यहां लिख दें sin x का स्क्वायर। अब फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, फिर गोद के रेस्पेक्ट में होगा एक्स स्क्वायर, फिर बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखेंगे। और वेरिएबल पावर कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट हमेशा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, तो यहाँ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लिख दिए, और जो गोद में है वो उतार देंगे, साइन एक्स स्क्वायर इनटू साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता है और जो गोद में है उसे लिख देते हैं इनटू वेरिएबल में पावर कांस्टेंट, बस यही रह जाएगा, पावर गुणा में आएगा, पावर में एक घट जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। इसे एडजस्ट कर लीजिए, आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर। हमें डिफरेंशिएट करना है कोसेक एक्स को, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। यहां बोला था डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में फॉलोइंग को डिफरेंशिएट करिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए करते हैं, डी कोसेक एक्स। अब यहां देखिए कोसेक आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, गोद के रेस्पेक्ट में होगा, यहां गोद में कोसेक एक्स है, बैलेंस करने के लिए इसे ऊपर लिखेंगे डी कोसेक एक्स, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, फिर गोद के रेस्पेक्ट में होगा, dx आ जाएगा, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। कोसेक का डेरिवेटिव, यहाँ कोसेक एक्स हुआ करता था, आपको बताया गया है कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, मतलब कोसेक इंटू कॉट होगा, जो गोद में रहेगा वो कोसेक और कॉट के साथ रहेगा, तो यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स नहीं, एक्स के जगह पे जो है वो लिखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट, फिर गोद में जो है वो लिखिए कोसेक एक्स इंटू, यहाँ पे कोसेक एक्स का फिर से आ गया है, ये भी हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, यहाँ एक्स की जगह पे एक्स ही है, इंटू कॉट एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग यहाँ शुरू करें, यहाँ माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा गुणा होकर, पहले इसी टर्म को लिख देते हैं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट कोसेक एक्स। इतना। आगे सवाल देखते हैं, डिफरेंशिएशन का बहुत सारा सवाल बनाइएगा तो आपको हैबिट हो जाएगा बनाने का।
जितना रगड़िएगा उतना चमकता है, आप जानते हैं कोई भी चीज, तो आप इसको रगड़िएगा जितना उतना आसान हो जाएगा आपके लिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए सवाल को बनाने का। हम भी बहुत सारा सवाल बताते हैं, सारा लेक्चर देखिए, पीछे का भी लेक्चर सबको देखते रहिए, नहीं तो भूल जाइएगा। तो अपने पास व्यवस्था है कि सर को आप कभी भी प्ले कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में सर एक बार पढ़ाए फिर वो चीज पढ़ाते नहीं है, पूछ सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाते तो नहीं ना है। क्लास वो नहीं हो सकता, लेकिन फिर से यहाँ क्लास हो सकता है ऑनलाइन में, आप फिर से किसी लेक्चर को प्ले कर सकते हैं। इसीलिए आप चीजों को बार बार पढ़िए, खुद से भी बनाइए और वीडियो को भी देख के समझिए, जहां कंफ्यूजन हो आप वीडियो को देखिए। चलिए हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। इसमें भी वही बात है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ नीचे हम गायब कर दिए हैं, नीचे हम लिख रहे हैं, आप फिर से देखिएगा। पहला नंबर है 10x डिग्री। बहुत मस्त सवाल है, आप अक्सर बच्चे गलत करते हैं, लेकिन अब नहीं होगा। यहाँ है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पे पावर 7/2। थर्ड नंबर है रूट अंडर 5 प्लस 2x प्लस 4x क्यूब, 4x क्यूब, ऐसा 4x क्यूब। देखते हैं इसे, ये गंदा लग रहा है, मिटा के लिखें, प्लस 4x क्यूब। पहला सवाल को डिफरेंशिएट करते हैं, पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए बोला था 10x डिग्री को डिफरेंशिएट करिए, ये 0 पावर नहीं है, डिग्री है, छोटा सा गोला है, देखिएगा। तो 10x डिग्री है, तो ये तो x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो गोद के रिस्पेक्ट में होगा। गोद में है x डिग्री, तो x डिग्री के रिस्पेक्ट में किए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे x डिग्री लिख दिए। अब ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में बदलना होगा, तब ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई डिग्री है उसे रेडियन में बदलना है तो उसको π/180 से गुना कर देते हैं। इसी अमाउंट को π/180 से गुना कर दिए तो ये रेडियन में हो गया। x डिग्री बराबर इतना रेडियन, तो ये दोनों बराबर ही होता है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं। और ये लिखेंगे तो गुना में कांस्टेंट रहेगा, बाहर होके dx कट जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यहाँ कर रहे हैं, बदल देंगे अभी, देखिए। हाँ, तो 10x डिग्री x के रेस्पेक्ट में, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, और गोद में x डिग्री है तो x डिग्री लिखे इनटू। अब इस डिग्री को रेडियन में बदल देते हैं, तो π/180 से इसको गुना करना होगा, किसको, x को, तो ये रेडियन में बदल गया। बात सेम ही है, बस ये डिग्री में है और ये रेडियन में है, भाषा बदलता है, पैमाना बदल रहा है। सेक स्क्वायर x डिग्री इंटू π/180 बाहर, dx/dx कट जाएगा, तो बचा क्या, π/180 गुना में सेक स्क्वायर x डिग्री के साथ। तो पहले इसी को लिख देते हैं, π/180 सेक स्क्वायर x डिग्री, ये रहा आंसर। अगला सवाल है दूसरा नंबर, हमें डिफरेंशिएट करना है इसे मतलब 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पे पावर 7/2 को x के रेस्पेक्ट में करना है, मगर होगा नहीं, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट दिख रहा है तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पे पावर 7/2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, वेरिएबल यहाँ पूरा है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। बैलेंस करने के लिए इसे यहाँ लिख दें, क्योंकि dx/d इतना लिखना गलत है, इसलिए बैलेंस करने के लिए ऊपर लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए इसको, ये दो या दो से ज्यादा फंक्शन का जोड़ घटाव है, तो इसे हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको बताया गया है चौथा ट्रिक में कि कोई दो या दो से ज्यादा फंक्शन का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। वेरिएबल पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव यही रह जाता है, बस पावर गुना में आ जाता है
और पावर में 1 घट जाता है इनटू। अब यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन का जोड़ है तो हम लोग सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3x² बताया गया है, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन का जोड़ या घटाव हो तो हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कर देते हैं। प्लस प्लस से तो प्लस देंगे, d 6x/dx प्लस d 5/dx 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 पे पावर 7/2 7 का आधा, 7 को 2 भागों में बांटेंगे तो आधा हो जाएगा, तो 7 का आधा 3.5 होता है, 3.5 में 1 घट जाएगा तो 2.5 बचता है, 2.5 मतलब 5 का आधा, तो आप 5/2 लिख सकते हैं इनटू। यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट 3 बाहर हो जाएगा, dx² प्लस यहाँ 6 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, गुना में है इसलिए बाहर हो रहा है, कांस्टेंट तो 2 भी है लेकिन ये बाहर नहीं होगा क्योंकि पावर में है किसी के साथ, गुना में जो चीज रहता है वो बाहर होता है। dx/dx प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लिख दिए, यहाँ dx से dx कट भी गया, 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए डिफरेंशिएट तो यही हो गया है, तो आगे क्या कर रहे हैं हम, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को लिखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग आंसर को लिखना चाह रहे हैं इसलिए हम ये काम कर रहे हैं इनटू 3 और x² का डेरिवेटिव 2x बार बार हो रहा है देख रहे हैं आप, तो याद रखिए कि 2x होगा डायरेक्ट भी, और नहीं तो पावर को गुना में लाइएगा, पावर में 1 घटाइएगा तो यही होगा कि नहीं होगा। अब प्लस 6 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 इनटू, यहाँ देखिए 3 दूना 6, ये गुना में है, 3 दूना 6 और यहाँ भी 6 तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1 और प्लस यहाँ 1, ये 6 2 से कटेगा 3 बार में, कटा दिया, तो अब जो बचता है यहाँ पे लिख देते हैं, आपको सब दिख रहा है 7 इंटू, पहले ये 3 बचा है, 3 7 से गुना होके 21 हो जाएगा, तो 7 नहीं लिख के हम 21 लिख देते हैं, 21 इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू, फिर यहाँ पे है x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा नंबर भी देख लिए, तीसरा पे चलते हैं। तीसरा नंबर में क्या करना है, इसमें भी डिफरेंशिएट ही करना है, करने का काम फिक्स है, आज के पूरे क्लास में डिफरेंशिएट ही करना है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में हमें डिफरेंशिएट करना है √5 प्लस 2x प्लस 4x3, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, करते हैं। 5 प्लस 2x प्लस 4x3 रूट के अंदर है ये, तो रूट अपने अंदर वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, इसके x के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, अंदर में जो है उसके रेस्पेक्ट में होगा। 5 प्लस 2x प्लस 4x3 इंटू, इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखना होगा 5 प्लस 2x प्लस 4x3। अब ये 2 से ज्यादा फंक्शन का जोड़ है, तो ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। रूट का डेरिवेटिव आप जानते हैं, √x का डेरिवेटिव आपको बताया है x के रेस्पेक्ट में, मतलब अंदर वाले के रेस्पेक्ट में होता है 1/2 रूट अंदर वाला, अंदर में यहाँ x था तो x लिखे, यहाँ जो है वो लिखेंगे 1/, इसी प्रकार से सेम टू सेम 1/2 रूट अंदर वाला, अंदर में है 5 प्लस 2x प्लस 4x3 इंटू, इसे अलग अलग डिफरेंशिएट करिएगा, d5/dx प्लस d2x/dx प्लस d4x3/dx। मेरे कंसेप्ट के अनुसार आप चलिएगा, यदि चारों ट्रिक को फॉलो करते हुए, तो आपको डिफरेंशिएशन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपको लगेगा कैलकुलस बहुत आसान है, गारंटी है इस बात का, 100% समझ में आएगा। लेकिन मेरा चारों रूल जो ट्रिक है उसको फॉलो करते हुए चलिए, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको ध्यान में रखिए और फॉलो करते हुए चलिए। 2√5 प्लस 2x प्लस 4x3 इंटू 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस ये 2 कांस्टेंट है और गुना में है फंक्शन के साथ तो बाहर होगा,
dx बाय dx, अपने रूल को हम 100 बार बोलेंगे आपके सामने। अपने रूल को देखिए, हर जगह बोलते जाते हैं कि ये रूल लिखाया गया है, आप जाके देख सकते हैं उसको। 4 यहाँ भी कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, गुना में है किसी के साथ, dx³ बाय dx 1/2 रूट अंडर 5 प्लस 2x प्लस 4x³ इंटू, ये 0 किसी के साथ जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये कटा दिए, बचा 2 और प्लस 4 तो है ही, और x³ का डेरिवेटिव, तो x³ का डेरिवेटिव पावर गुना में आएगा, पावर में एक घट जाएगा तो 2 न बचेगा। ऐसे डायरेक्ट लिखे 3x³, 3x²। आप समझ रहे हैं ये कैसे आया है। धीरे धीरे आपको थोड़ा शॉर्टकट मारना होगा, तब आप जल्दी काम कर पाइएगा। इधर मिटा देते हैं, इस चीज को अभी आगे बढ़ाना है। तो देखिएगा, यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो कॉमन करेंगे तो आएगा 2 इंटू, ये गुना में भी है 1 के साथ, तो 1 इंटू इतना तो यही ना होगा। तो यहाँ पे 2 बाहर भी हो गया, तो 1 प्लस यहाँ 2 बचा और यहाँ 3 है, 2 इंटू 3 6 प्लस x²। अब बाय नीचे जो है उसे लिख दीजिए 2 रूट अंडर 5 प्लस 2x प्लस 4x³, और ये 2 से 2 खत्म हो गया, बचा इतना बाय इतना आंसर। तो तीसरा नंबर भी हम देख लिए, फिर आगे देखते हैं। आज हम बोले हैं कि काम करना, जो लैंग्वेज में यहाँ लिखा गया है कि क्या करना है आपको नीचे वाले के साथ, वो फिक्स है। डिफरेंशिएट करना है, हर जगह डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें तो सोचना नहीं है, फटाफट हमको सवाल सिर्फ लिखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो देखिए, एक सवाल है, डिफरेंशिएट करना है इनको। यहाँ लिखा हुआ है साइन cos x³। फिर दूसरा नंबर सवाल है cos साइन qx, और तीसरा नंबर है साइन रूट अंडर 1 प्लस x²। ऐसा है। शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। इसे डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, d साइन cos x³ बाय dx इक्वल टू d साइन cos x³ बाय, किसके रेस्पेक्ट में होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहां हम क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर पाए, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो गोद के रेस्पेक्ट में होगा, इसलिए हमको गोद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। cos x³ लिख दिए, गोद में यही है। बैलेंस करने के लिए इसे यहां लिख देते हैं d cos x³, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, गोद के रेस्पेक्ट में होगा, फिर बैलेंस करने के लिए इसे यहां लिख दें। तब तक लिखते रहना जब तक नीचे dx ना आ जाए। वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, वेरिएबल यहाँ x है, dx आ गया, बस कर दीजिए। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, गोद में जो है उसे लिखते हैं इनटू, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और गोद में जो है उसे लिखते हैं। यहाँ पे 2 चिन्ह एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए ब्रैकेट ले लेते हैं इनटू, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है तो यही रह जाता है, बस पावर गुना में आता है और पावर में एक घट जाता है, तो घटेगा तो दूना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं। ये माइनस में है, प्लस में है, प्लस में है तो साइन माइनस आएगा, चिन्ह जो है माइनस होगा। पहले 3x² को लिख देते हैं, फिर इसको लिख देते हैं साइन x² को, इसके बाद इसको लिख देते हैं cos। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि पहले किसको लिख रहे हैं, आप किसी को लिख सकते हैं, लेकिन आपको लगना चाहिए कि नहीं वो गुना में ही है, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे ना, इसके बाद इसको लिखते, सॉरी इसके बाद इसको लिखते तो यहाँ पे गुना में दिखता ये, ऐसा लगता कि x³ है फिर गुना में 3x² है, साइन के गोद में है वो, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, ये हो गया। दूसरा नंबर है cos साइन qx, इसे डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, मगर होगा नहीं x के रेस्पेक्ट में। कैसे होगा तो देखिए, हाँ आपको बता दें कि इसी चीज को, जो ये
क्रम बन रहा है, क्रम, इसके बाद इसको उतार दिए, फिर डिफरेंशिएट किसी के रिस्पेक्ट में, फिर इसे उतार दिए, यहाँ पे एक चैन बन रहा है, तो इसलिए इसको चैन रूल बोला जाता है। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन को कई टीचर इस तरह से पढ़ाते हैं, चैन रूल। तो चैन रूल बोले तो आप नया कुछ मत समझिएगा, उसी चीज को दूसरे भाषा में बोला जा रहा है। देखिए कॉस साइन क्यू एक्स, देखिए कॉस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो गोद के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ गोद में पूरे है। साइन क्यू एक्स, बैलेंस करने के लिए इसे ऊपर लिखते हैं डी साइन क्यू एक्स। क्यू एक्स को ऐसे लिखते हैं बाबू, साइन एक्स का होल क्यू, एक ही बात है। अब वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट दिख रहा है तो ये वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, वेरिएबल यहाँ साइन एक्स है, फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर से आया, फिर गोद के रेस्पेक्ट में होगा, dx आ गया, रुक जाइए, जब dx आ जाए तो रुक जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, गोद में जो है उसे लिख देते हैं साइन क्यू एक्स इनटू, यहाँ पे वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव यही रह जाता है, बस पावर गुणा में आता है और पावर में एक घट जाता है, तो 2 लिख देते हैं इनटू साइन एक्स का कॉस एक्स, डायरेक्ट आपको पता है। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, तो पहले हम 3 को लिख देते हैं, माइनस है 3 आया, फिर कॉस एक्स लिख देते हैं और फिर साइन एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं इस चीज को, इनटू इसके बाद इसको लिखते हैं साइन क्यू एक्स। आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, हमारा अपना मन है, हमारा अपना विचार है, इस तरह से लिखना चाहिए तो लिख रहे हैं। अगला सवाल है, डिफरेंशिएट करना है साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। थर्ड नंबर, साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है, ये तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा नहीं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आया तो ये गोद के रेस्पेक्ट में होगा, गोद में ये रूट अंडर पूरे है, ये पूरा, तो साइन के गोद में है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसे बैलेंस करने के लिए यहां लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट है तो अंदर वाले के रेस्पेक्ट में होगा, अंदर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बैलेंस करने के लिए इसे यहां लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि दो फंक्शन का जोड़ है। साइन का डेरिवेटिव कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर गोद में है तो लिख दिए, इनटू रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंदर में जो है उसे लिख दिए, इनटू दो फंक्शन का जोड़ है तो अलग अलग डिफरेंशिएट होगा, dx प्लस dx स्क्वायर बाय dx। cos रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए ये पूरा 2x हुआ, इसको रीअरेंज कर देते हैं, इसको इधर 1 से गुणा होके ये हो जाएगा cos रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 2x, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा अपने पास cos रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, एक घंटा का बटन होगा, इसे करके ऐसे ऐसे ऐसा घंटा होता है ना, अपने पास बोर्ड है तो घंटा बना भी सकते हैं, इस तरह का कुछ बना हुआ होगा आपके सामने, इसको दबा दीजिए टक, समझ रहे हैं ना। और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, जो 11th क्लास का बच्चा सब आ रहा है उस सबको भी भेजिए, 11th का भी बैच देने वाले हैं, लगे रहिए, एकदम मौसम सुहाना है, पूरा मेहनत करिए जम के घर पे। आगे आप लोग बनाइएगा, SW आप लोग को दे दिया जा रहा है, नीचे आ रहा होगा एक्सरसाइज
11.2 है, उसी को बनाइए आगे। ये बताने के बाद बहुत सारा सवाल बनेगा, कोशिश करिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।